हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीसी ईसीई लेटरल एंट्री में डबल इंटीग्रेशन का आज हम लोग एक डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये डाउट जो क्वेश्चन जो है वह चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर है। बोलता है कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसके ऑर्डर को चेंज करें। क्या दिया हुआ है सो सुनना। बोलता है 0 1 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, फिर लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर अपर लिमिट 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। बोलो क्लियर है। अब इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है सो सुनना, है ना। अच्छा सुनना एकदम अच्छे से। अगर तुम लोग को याद होगा तो हम ऐसा बताए थे, है ना, कि ये क्या चीज का फंक्शन है, तो एक्स का दिखाई दे रहा है, तो यह जो लिमिट होगी किसकी होगी, वाई की लिमिट होगी। अच्छा अब यहां पर हमको दो के टर्म में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। तो पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो ऑब्वियस है। सेकेंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब दूसरा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है सुनना, इसको हम फर्स्ट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं और इसको हम सेकेंड इंटीग्रेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है। अच्छा तो पहला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये है वाई के रिस्पेक्ट में। अच्छा और दूसरा किसके रिस्पेक्ट में है, तो दूसरा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है कि भाई अच्छे से देखना, है ना, ये एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बोलो क्लियर है। अच्छा ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये होता है कि पहले तुम अब लिखो एक्स का लिमिट और फिर तुम लिखो वाई का लिमिट। बोलो क्लियर है। अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है इंटीग्रेशन का। बोलो क्लियर है। तो लॉजिकली सोचे, पहले किस चीज का लिमिट है, वाई का, फर्स्ट इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में और दूसरा एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है। चलो तो भाई अब इसको समझने के लिए हम लोग अब बात को समझते हैं, सवाल को समझते हैं। बोलो क्लियर है। चलो बात समझ में आ गया, इसको रफ कर देते हैं, है ना, ताकि अपना जगह ज्यादा न ले। चलो भाई बहुत अच्छा बात। अब सुनेंगे ढंग से, तरीका सीखेंगे। सवाल कुछ भी दिया हो ना, सवाल कुछ भी दिया हो, देखिए अच्छे से, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है लोअर लिमिट, और दूसरा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट है। अच्छा अब सुनना, x इज इक्वल टू 0 दिया है, कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट ऊपर वाला है और नीचे वाला अपर लिमिट है, किसका, एक्स और वाई दोनों का। अब इस लिमिट को देखते हुए ना ग्राफ बनाओ, इस लिमिट को देखते हुए क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। बोलो क्लियर है। मतलब कि अब इसको देखते हुए तुमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलो सुनना, कितने जन को याद होगा कि ये एक्सिस अपनी वाई एक्सिस कहलाती है और ये एक्सिस अपना एक्स एक्सिस कहलाता है। बोलो क्लियर है एकदम, इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है। तो सिंपल बात है। चलो भाई और भी बढ़िया बात, तो ये भाई अपनी लिमिट हो गई, कौन सी हो गई, ये सॉरी एक्सिस हो गया एक्स वाला, और ये एक्सिस एक्स वाला, और ये वर्टिकल वाला वाई वाला। बोलो क्लियर है। अच्छा अब सुनना, ये एक्स लिख देते हैं और ये वाई लिख देते हैं। अब सुनना, पहला क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का ग्राफ है। बोलो क्लियर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ है, पैराबोला का। तो ये कौन सा पैराबोला बनेगा, तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। बोलो क्लियर है। तो इस टाइप का पैराबोला बना, है ना। ये किस चीज का ग्राफ हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x, ये किसका ग्राफ होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। अब स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सो सुनना, अगर हम x 0 कर देते हैं तो y बराबर 2 यहां पर आ जाएगा, और अगर हम x 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो y बराबर 2, और अगर y 0 कर देंगे, अगर y 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। मतलब कि ऐसे बना सकते हैं, यहां पर और एक यहां पर, तो इन दोनों को ग्राफ से मिला दो। बोलो क्लियर है। तो ये क्या चीज का ग्राफ हो गया,
y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अच्छा अब बताओ तो ये लोग दोनों कटेंगे किस पॉइंट पर? दोनों ग्राफ कट रहे हैं ना यहां पर, तो ये जो कट रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा? तो इसको पता करने के लिए दोनों को क्या करें? सॉल्व कर लें दोनों इक्वेशन को। तो सुन ऐसा लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सारा कुछ बता चुके हैं ना, थोड़ा सा रफ्तार में आज तो बताएंगे हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? अच्छा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से देखना, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक एक्स इज इक्वल टू 1 और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। बोलो ये यहीं पे कटा है ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो अगर ये एक्स इज इक्वल टू 1 है तो यहां का कोऑर्डिनेट बोलना एक्स 1 तो वाई कितना? तो वाई भी 1। बोलो क्लियर है? तो इन दोनों का ग्राफ हम बना दिए। अब सुना एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 कौन वाला लाइन है? ये वाला लाइन है, इसको भी बना देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू सॉरी और x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यही वाला था ना, तो x इज इक्वल टू 1 यहां से लाइन बनेगा। बोलो क्लियर है? तो तुम्हारे पास बोलो रीजन कौन सा हुआ? ये वाला रीजन है। बोलो क्लियर? देखो ना सबसे घिरा हुआ यही पार्ट है। अब वो पहला लिमिट किसके? अब सुनना इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा रोल क्या होता है ना, कि जिसके रिस्पेक्ट में पहले दिया हुआ है ना लिमिट, उसी के पैरेलल में स्ट्रिप बना लो। तो सुनना पहले किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ? y के रिस्पेक्ट में। तो रीजन यही है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में हम एक स्ट्रिप बना लिए। अब तुम चेक करो कि क्या तुम स्ट्रिप बनाए हो तो सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो। तो सुनना इस स्ट्रिप में तुमको ये बात पता होगा कि y ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, तो इसका मतलब y यहां पर सबसे कम होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा। तो देखो इस पॉइंट पर y का मान कितना है? इस पॉइंट पर y का मान कितना होगा? तो भाई इस पॉइंट पर y का मान एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो पैराबोला को टच कर रहा है। और इस पॉइंट पर y का मान सबसे ज्यादा होगा, और ये कौन सा पॉइंट है? तो स्ट्रेट लाइन 2 माइनस एक्स। देखो सही है कि नहीं है? बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से? और x का मान देखो कहां से कहां तक जा रहा है इस वाले में, तो ये x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक इसी के अंदर है। मतलब कि दिया हुआ जो कॉम्बिनेशन था उससे हम मैच कर लिए, मेरा सब कुछ सही था। अब इसको रफ कर देते हैं, है ना, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। अब चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब फिर से सुनना आप कहानी को। चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया कि फिर से फिगर बना दो, अच्छे से देखना है ना, एकदम ध्यान से। फिर से ये फिगर बनाओ, फिर से यही फिगर, डिट्टो सेम फिगर। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया पैराबोला, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है? ये पॉइंट है 1 1, ये है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब हम तुमसे क्या बोले कि जिसका, सुनना अच्छे से, जिसका लिमिट, सुनना, जिसका लिमिट पहले दिया रहेगा उसी के पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा। तो ये लिमिट किसका पहले दिया हुआ था? y का, इसलिए y के पैरेलल में स्ट्रिप बना। चेंज ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है कि पहले y का है तो नहीं, अब पहले x का होना चाहिए। इसका मतलब ये बात हो गया कि अब जो लिमिट है वो x के पैरेलल बनेगा। बोलो क्लियर है? तो चलो अब x के पैरेलल बना देते हैं। अब सुनना, अब x के पैरेलल हम बनाने गए तो मेरे पास एक बात समझ में आया कि भाई x के पैरेलल है, तो भाई x के पैरेलल हम यहां भी लिमिट बना सकते हैं, सॉरी यहां भी स्ट्रिप बना सकते हैं, या तो x के पैरेलल हम यहां भी स्ट्रिप बना सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो अच्छे से सुनना, अब हम लोग लिमिट लिख रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन का बात हो रहा है। तो सुनना, अगर हम इस वाले की बात करें, अच्छे से सुनना, दो बार हम दो चीज लिखने वाले हैं तुम लोग के लिए, दो चीज, कंफ्यूज मत होना।
दो चीज लिखने वाले, सो सुनना। अगर हम इस स्ट्रिप को लेते हैं, क्योंकि x के पैरेलल लेना है, तो अगर हम इस स्ट्रिप को लेते हैं तो इस स्ट्रिप के लिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट किसके ऊपर टच कर रहा है? पैराबोला के ऊपर। तो पैराबोला के लिए यहां से x का मान कितना आ जाएगा? √y। तो इसका मतलब इसका अपर लिमिट √y। बोलो क्लियर है? अच्छा सोचना अच्छे से, नहीं तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि ये स्ट्रिप भी ले सकते हैं, मेरा मन है हम कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं, है ना। तो सुनना, यहां पर अगर ये स्ट्रिप लेते हैं हम तो लोअर लिमिट अभी भी x = 0, लेकिन अपर लिमिट अभी स्ट्रेट लाइन पर टच हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है? तो स्ट्रेट लाइन के लिए देखो x बराबर कितना लिखेंगे? 2 - y। अब कौन सा सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है। सुनना, ये जो तुमको लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ये कौन सा लाइन है? तो ये y = 1 है, याद है ना, ये 0.11 आया था तो y = 1 का लाइन हो गई है। तो सुनना, ये जो है वह 0 से लेकर के 1 तक, y का मान अगर हम 0 से लेकर के 1 तक लेते हैं, y का मान अगर हम 0 से लेकर 1 तक लेते हैं, तो स्ट्रिप कहीं भी तुम बनाओगे इसका अपर लिमिट √y ही आएगा, xy dx dy। अब सुनना, लेकिन अगर हम 1 से लेकर के 2 तक, याद है ना ये 2 वाला पॉइंट है, 0,2, 1 से लेकर के देख लो ना, बना लो ना, देखो ना, अगर हम लोग x 0 रखेंगे तो y 2 ही आएगा ना। तो सुनना, और 1 से लेकर जब 2 हम लोग लेंगे y का मान, तो उस समय तुम स्ट्रिप इसके बीच में तुम कहीं भी बनाओ, अपर लिमिट 2 - y ही आएगा। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब इतना का इंटीग्रेशन प्लस इतना का इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये ऑर्डर का चेंज हो गया, बस x y dx dy, सवाल खत्म। पर इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बोलो क्लियर है? क्या करना है इंटीग्रेशन का ऑर्डर का चेंज करने का मतलब? सुनना, 2-3 बात बस। पहले देखना है कि किसका लिमिट है, सही है? तो पहला लिमिट x का है, सॉरी y का है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि पहला हम लोग y का करेंगे और दूसरा हम लोग x का करेंगे। सॉरी, अगर ये y का है तो ऑर्डर चेंज करना है, इसका मतलब हम इसका पहले x का करेंगे, लिमिट बनाएंगे, और इसको y का लिमिट बनाएंगे। सवाल उससे पहले बंद करो, पहले इसको देखो और फिगर बनाओ। अब सुनना, जिसका लिमिट पहले होगा उसी के पैरेलल स्ट्रिप बनेगा। तो हम स्ट्रिप बना के चेक कर लिए कि क्या यही रीजन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो अब चले गए उस साइड में, अब ऑर्डर चेंज करना है और पहले x का करना है, तो इसलिए x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाए। अब x के पैरेलल में हम कहां बनाए? यहां की यहां बनाए। तो हमको 2 पार्ट दिखाई दे रहा है कि भाई चलो यहां के लिए अलग और यहां के लिए अलग, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा का आ जाएगा, सवाल खत्म हो गया। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो भाई, है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहें आप लोग। चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।